हेलो स्टूडेंट, आप सबका विद्या क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग ट्रायंगल के नेक्स्ट पार्ट को लेके आए हैं। तो हमने कहा था कि एक एक करके हर वीडियो को हम आपको सेपरेट करते रहेंगे, 1 नंबर वाले, 2 नंबर वाले या फिर 4 या 5। तो चलिए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। चित्र में यदि ए बी परपेंडिकुलर बी सी और डी ई परपेंडिकुलर ए सी, तो सिद्ध करें कि ट्रायंगल ए बी सी, ये देखिए किसका चिन्ह है, समरूप का, सिमिलर बोलते हैं, समरूप या सिमिलर, ट्रायंगल ए ई डी। ठीक है, तो चूंकि आप पढ़ना ऑनलाइन शुरू कर दिए हैं या वीडियो से शुरू कर दिए हैं, तो आप कॉपी और नोट्स जरूर बनाना शुरू करिए। अपना पेन कॉपी लेके बैठा करिए ताकि नोट्स आपका बनना शुरू हो। ठीक ना। तो देखिए सबसे पहले हमें दिया हुआ है कि एक ट्रायंगल है, ठीक है, ए बी परपेंडिकुलर बी सी। देखिए यह जो ए बी है बी सी पर लंब है, ये इस पर क्या है, लंब है, पहला हिंट इसने दिया। डी ई लंब है ए सी पर, डी ई लंब है ए सी पर, लंब का मतलब 90 डिग्री ये लोग बना देते हैं। ठीक है, तो सिद्ध कीजिए कि जो ए बी सी है, जो बड़ा वाला ट्रायंगल है, ए ई डी छोटे वाले ट्रायंगल के क्या होंगे, समरूप होंगे। ये हमें प्रूफ करना है। तो ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं, दिया है, क्योंकि ये पहले लिखा जाता है। दिया में क्या है, ए बी सी एक क्या है, त्रिभुज है, एक क्या है, त्रिभुज है। ए बी सी एक आपका त्रिभुज हो गया, ठीक है, जिसमें ए बी लंबवत है किसके, बी सी के, और क्या दिया हुआ है, डी ई लंबवत है ए सी के। दो चीज बता दिया। ठीक है, अब हमें सिद्ध क्या करना है, ये भी तो लिखना पड़ता है, सिद्ध करना है। आपको क्वेश्चन के पूरे मार्क्स चाहिए होते हैं, तो अगर इस तरह के क्वेश्चन आपको मिल जाए तो दिया है, सिद्ध करना है, उत्पत्ति, ये पूरा लिखा जाता है। फिर लास्ट में आपको लिखना पड़ता है इति सिद्धम। इतना करने के बाद तब जाके आपको पूरे नंबर मिलते हैं। कुछ बच्चे डायरेक्ट उत्पत्ति लिखना शुरू कर देते हैं। आप याद रखिएगा कि अगर डायरेक्ट आप उत्पत्ति करते हैं तो आपको पूरे अंक नहीं मिलने वाले। तो क्या करना है आपको, स्टेप वाइज दिया है, सिद्ध करना है, फिर उत्पत्ति, तब जाके आपको पूरे नंबर मिलते हैं। ठीक है, तो सिद्ध करना में क्या लिखना है, ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल ए ई डी। ठीक है, अब हम उत्पत्ति शुरू करते हैं। कैसे हम लोग का ये प्रूफ होगा। ठीक है, अब प्रूफ करने के दौरान जो पूछता है पहले उसको ले लिया जाए। कौन कौन सा त्रिभुज हम लेके सॉल्व करेंगे भाई। त्रिभुज हम लेंगे ए बी सी तथा त्रिभुज ए बी सी बड़ा वाले के साथ छोटा वाला त्रिभुज ए ई डी। अब इन्हें हमें समरूप दिखाना है। तो आपको याद होगा समरूप के लिए हमने बताया था कि संगत भुजाएं बराबर हों, संगत कोण बराबर हों और संगत भुजाओं समानुपात में हों। ठीक, और हमने साथ में ये भी बताया था कि अगर आप दो त्रिभुज के दो कोणों को बराबर कर देते हैं तो तीसरा कोण अपने आप बराबर हो जाता है। तो हम क्या सोचेंगे कि अगर हमें तीनों कोण ना मिल पा रहा हो, कम से कम 2 कोण भी मिल जाए तो हम 2 त्रिभुजों को समरूप दिखा सकते हैं। तो आइए यहां पे शुरू करते हैं। देखिए पहला क्या है कि जब आपको एबीसी बोला, तो मैं एक रफली फिगर आपको बना के दिखा देता हूं। मान लिया हमने ये ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया। ठीक है, दूसरा ए ई डी बोला, ये जो ट्रायंगल है यहां बना दिया, ए हो गया, ए डी और ये ई। मान लिया हमने ऐसे 2 ट्रायंगल को क्या कर लिए, सेट कर लिए। अब इन्हीं दोनों ट्रायंगल को हमें क्या दिखाना है, सिमिलर दिखाना है। ठीक है, अब सिमिलर दिखाते हैं। देखिए पहले इसमें भी एंगल ए आ रहा है, मीन्स बड़े वाले में ए बी सी में भी ए आ गया, दूसरा ए ई डी में भी ए आ गया। क्लियर हो गया भाई, 2 कॉमन मिल गए हमको। चलिए ठीक है, अब दूसरा एंगल ढूंढते हैं। यहां पे देखिए बी आपका 90 डिग्री बता रहा है और यहां पे ई क्या बता रहा है, 90 डिग्री बता रहा है। 2, एक कोण ये मिल गया, एक कोण ये मिल गया। जब 2 कोण आपस में बराबर हो, तीसरा अपने आप बराबर हो जाता है। ठीक है, यही हमें समरूप में दिखाना है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम दिखाएंगे, पहले अगर ए को दिखाना तो क्या लिखा जाएगा कि बी ए सी, बी ए सी इक्वल है किसके, डी ए ई के। भाई इक्वल हो गए ना, बी
ए सी, मतलब ए किसके इक्वल हो गया, डी ए ई के। ठीक है, तो रीजन क्या देंगे कि भाई क्यों दोनों इक्वल हो गए, तो उभयनिष्ठ है, कॉमन है, उभयनिष्ठ हो गए। चलिए ठीक है पहला। अब दूसरे पे आते हैं। दूसरा क्या है, ये 90 डिग्री, इस त्रिभुज का ये और इस त्रिभुज का ये, तो इस 90 को क्या लिखा जाए, ट्रायंगल ए बी सी, सॉरी एंगल ए बी सी, और एंगल उधर किसको दिखाना है, ए ई डी को। कितना डिग्री, 90 डिग्री। ठीक है, अब हमें दो त्रिभुज समरूप, सॉरी दो कोण समरूप मिल चुके हैं, तो हम कह सकते हैं कि यह छोटा वाला त्रिभुज बड़े वाले त्रिभुज के समरूप हो गया, बस इतना से ही। अतः ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी समरूप हो गया ट्रायंगल ए ई डी के। रीजन क्या होगा, एंगल और एंगल। ठीक है ना। देखिए पहला क्वेश्चन आपका प्रूफ हो गया और ये 5 नंबर आपके हो गए, क्योंकि क्वेश्चन छोटा था, और ये नहीं कि छोटा है तो बड़े नंबर में आता, लेकिन जब बच्चे सोचने लगते हैं ना समरूप के चक्कर में कि हमें संगत कोण को दिखाना होगा, संगत भुजाओं का अनुपात दिखाना होगा, तो ऐसा नहीं है, आप दो कोणों की मदद से भी दो त्रिभुजों को समरूप दिखा सकते हैं। ठीक है, नोट कर लीजिए। चलिए हम लोग का अगला क्वेश्चन आ गया। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और बोर्ड एग्जाम में तो मान के चलिए कि इसका चांस पूरा पूरा बनता है। इस तरह के क्वेश्चन जैसे ये लिखा ना, सी ए स्क्वायर इक्वल टू सी बी इंटू सी डी, इस तरह के फॉर्मेट के जितने भी क्वेश्चन मिले सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, और आप उसको खूब मन से पढ़िए। ठीक है, और उसके लगाने के तरीके को सीखिए। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। एक त्रिभुज ABC की भुजा BC पर एक बिंदु D इस प्रकार स्थित है कि ADC और एंगल BAC हैं, दर्शाइए कि CA स्क्वायर इक्वल टू CB इंटू CD। आपसे क्या बोल रहा है कि पहले एक ट्रायंगल बना लेते हैं हम लोग। इस ट्रायंगल का नाम क्या रख लेंगे, ABC रख लेंगे। ठीक है, तो चलो एक ट्रायंगल बनाते हैं। यहाँ थोड़ा बनाते हैं, A हो गया, B हो गया और ये C हो गया। चलो हमने एक ट्रायंगल बना लिया, A B और ये C, सेट हो गया ना ट्रायंगल। ठीक है, अब देखिए जो जो कह रहा है, BC पर एक बिंदु D है, या BC है, BC पे एक बिंदु D कहीं भी हमने ले लिया, चलिए D भी ले लिया, इस प्रकार स्थित है कि एंगल ADC, यानी ADC, देखो यहाँ पे AD बोला ना, यानी हमें इसे मिला देना चाहिए, AD। ठीक है, इस प्रकार है कि ADC यानी ये एंगल BAC, अच्छा इस पूरे के, ठीक है, इक्वल है, तो दर्शाइए कि CA स्क्वायर इक्वल टू CB इंटू CD। चलिए ठीक है, अब देखिए इस क्वेश्चन को हमें प्रूफ करना है, 5 नंबर का क्वेश्चन है। तो देखिए शुरू में एक ही फिगर में बच्चों आपको समझ में आएगा नहीं, तो आप कोशिश किया करिए कि नहीं फिगर को हम अलग अलग करें, अलग करने पे क्वेश्चन सिंपल होता है। तो देखिए मैं भी कोशिश कर रहा हूं कि आपको समझ में आ जाए हमारी बात, मैं क्या बता रहा हूं। हम इसमें दो ट्रायंगल बना लेते हैं, पहले एक बना लेते हैं बड़ा वाला ABC, जैसे बना हुआ है सेट करिए, ऐसे AB और C, A लिख लिया, B लिख लिया और C। दूसरा ट्रायंगल ये बना दीजिए ACD, जैसे ये बना हुआ है, तो A हो गया, D और ऐसे C, A लिख लिया, D लिख लिया और C। देखिए ये पहला काम आप कर लिया करिए। अगर आपने यहां तक कर लिया तो आप समझ लो क्वेश्चन को 50% सॉल्व कर लिया। बस केवल फिगर को आप दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं तो आप क्वेश्चन 50% सॉल्व कर लिए। अब दोनों चूंकि हमें क्या दिखाना है, सिमिलर, समरूप दिखाना है, समरूप दिखा के ही ये हम ये आंसर ला सकते हैं। अब यहीं पे आपको थोड़ा ध्यान देना होगा कि हम समरूप कैसे दिखाएं। अब देखिए पहले क्या है, हम लोग को दिया है, दिया लिखिए कि त्रिभुज ABC है, ठीक है, एक त्रिभुज यहां पे लिख लीजिए, एक त्रिभुज ABC है, ठीक है, जिसके भुजा BC पर एक बिंदु D है। चलो यह हो गया। और क्या दिखा है, देखिए ये भी दिया है,
एंगल ए डी सी इक्वल टू बी ए सी। देखिए इतना पूरा मैटर आपको दे दिया, सिद्ध क्या करना है उसके बाद ये लिखना होता है, सिद्ध करना है। चलो भाई सिद्ध करते हैं। सिद्ध करने में लिखना है कि सी ए स्क्वायर इक्वल टू सी बी इंटू सी डी। ठीक है, सी ए स्क्वायर इक्वल टू सी बी इंटू सी डी। फिर थर्ड हम लोग को क्या आता है कि भाई अब उपपत्ति करिए कि कैसे आप ये प्रूफ कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए उपपत्ति शुरू करते हैं। तो आपने दोनों त्रिभुजों को अलग कर लिया है, उसका नाम लिख दो। त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज ए डी सी में पहला काम आपको ये करना है। आप इसको समरूप दिखाने वाले हो, तो समरूप में आपने क्या पढ़ा था, अभी जो पढ़ा उसको लिखो। देखिए ये जो है ए किसके इक्वल था, डी के। क्लियर है ना, उसने खुद बताया। यहां पे देखिए ए डी सी बी ए सी लिखा है ना, यहां पे ए डी सी बी ए सी, ये दो साइड इक्वल, एक कोण मिल चुका है। दूसरा ये देखिए जो एंगल सी है ये दोनों में आ रहा है, यहां पे भी आ रहा है और यहां पे आ रहा है। बस दो हमें कोण मिल गए, यानी हमारे त्रिभुज क्या हो चुके हैं, समरूप हो चुके हैं। बस इतना इनफ है हमें प्रूफ करने के लिए, बस इतनी चीज मिल गई, इतना हिंट मिल गया, बस बाकी आप काम कर जाएंगे। तो फटाफट लिख लो कि पहला तो हमें दिया ही था ए डी सी इक्वल टू एंगल बी ए सी, ये लिख देना, ये तो हमें दिया है, बताया गया है। चलो ठीक है। दूसरा इस एंगल का नाम लिख दीजिए। इस एंगल का नाम लिखा जाए तो बी सी ए इक्वल टू डी सी ए, क्या लिखेंगे भाई, ये तो उभयनिष्ठ है। ठीक, उभयनिष्ठ हो गया। तो इस प्रकार से ट्रायंगल ए बी सी जो हो गए सिमिलर हो गए ए डी सी के। ठीक है, कौन से क्राइटेरिया से, कौन से प्रतिबंध से, एंगल और एंगल से। चलिए ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। अब हमें जो प्रूफ करना है, अब उस पर हमें फोकस करना होगा कि वो वैल्यू हम कैसे लाते हैं जिससे मेरा काम हो जाए। ठीक है, तो चलिए उसको भी देख लेते हैं हम लोग। अब दोनों त्रिभुज क्या हो चुके हैं आपके, सिमिलर हो चुके हैं। ये डी है आपका। अब देखिए आते हैं, अगर दो त्रिभुज सिमिलर हो गए तो उनके संगत भुजाओं का अनुपात भी आपस में बराबर होता है। अब भुजाओं के अनुपात पे चलते हैं। अब देखिए इस त्रिभुज में यहां पे भी कोण है, यहां पे भी कोण, यानी ये भुजा। क्लियर, इस त्रिभुज में देखिए यही कोण, ये कोण यहां हो गए, तो यानी इस भुजा के साथ AC अपॉन में किसको ले लिया, DC या CD, जो भी प्रूफ में क्या लिखा है CD लिखा है, तो CD लिख दिया, क्योंकि जो प्रूफ में लिखा रहता है भाई वही लिखा करिए। देखिए यहाँ पे लिखा ना CD, तो CD ही लीजिए। चलो, और यहाँ पे क्या लिखा है CA, तो CA ही ले लीजिए, कोई बात नहीं है। क्लियर हुआ ना। देखिए कैसे, ये भुजा दोनों कोण हैं, तो इन दोनों कोण वाले को भुजा को ले लिया। अब आता है दूसरा नाम। अब दूसरा में देखिएगा कि आपको यहां पे CB, प्रूफ में देखिए CB लिखा है ना, CB, तो हम यहां से CB ले लेंगे। तो ये वाली देखिए भुजा और ये, यानी ये भुजा इसके बराबर हो गया, यहां पे ये भुजा इसके बराबर हो गया, तो यहां पे आपने ले लिया CA, और यहां पे यहां पे आपने ले लिया BC, या अगर यहां CB लिखा है तो CB लिखिए, CB ले लिया, और उधर से किसको ले लिया, CA को ले लिया। ठीक, अब इंटू करा दो, क्रॉस इंटू करा दो, CA स्क्वायर इक्वल टू CB इंटू CD। ये देखिए हम लोग का क्या हो गया, प्रूफ हो गया। सिंपल क्वेश्चन था ना, बस यहां तक आप अच्छे से करिएगा, और इस क्वेश्चन को देख के सेट किया करिए, क्वेश्चन को देख के कि देखिए हमें 2 बार CA चाहिए, देखिए यहाँ 2 बार CA लिखा ना हमने, ठीक है, एक बार CB और एक बार CD चाहिए, तो यहाँ पे देखिए CB और यहाँ पे CD है। अब हमने कैसे इसको समरूप दिखा दिया, समरूप दिखाने के बाद इस भुजा के साथ इस भुजा को ले लिया, इस भुजा के साथ इस भुजा को ले लिया, फिर दोनों पक्षों त्रिज्या गुणा करा दिया और आंसर आ गए। ठीक है ना, तो ये देखिए सबसे सिंपल तरीका आपका रहा सॉल्व करने का, ज्यादा झंझट नहीं है, सिंपल वे में आपके आंसर आ गए, और ये 5 नंबर आपके हो गए। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस बार हम क्वेश्चन प्रूफ वाला नहीं लाए, आप भी काफ़ी बोर हो गए होंगे, तो इसलिए हमने ये नंबर वाला क्वेश्चन ला दिया, थोड़ा सा वैल्यू निकालना पड़े, बार बार प्रूफ करने में सरदर्द भी आपका हो जाएगा, ठीक है। तो इस बार सिंपल क्वेश्चन लाए हैं ताकि, और हाँ ये नहीं कि सिंपल है तो इम्पॉर्टेंट नहीं है, बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है और ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, और ये ज़्यादा नहीं, ये ऑप्शनल में बनते हैं, चाहे 2 नंबर वाले में बन जाते हैं, ठीक है ना। तो देखिए इसमें लिखा हुआ है कि एक ट्रायंगल है ODC और एक ट्रायंगल है OBA। तो ODC हो गया और OAB, ये 2 ट्रायंगल हैं, ठीक है। चलो ट्रायंगल आगे, फिर क्या दिया है BOC, इसका वैल्यू 125, CDO 70, सॉल्व करना है DOC कहाँ गया DOC, यानी देखिए मान लिया हमने इसका नाम x रख दिया, x, इसको पूछ रहा है OAB इसको पूछ रहा है, मान लिया इसका नाम हमने y रख दिया। अब यही दोनों वैल्यू क्या किया जा रहा है, पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले देखिए, आपको पता है कि ये जो D से A तक है यह सीधी रेखा है, रैखिक युग्म वाले कोण बनेंगे, यह कोण और यह कोण मिला के 180 बनेगा। सबसे पहले सीधी रेखा है तो हम लिख देंगे, हल यहाँ पे आप शुरू कर रहे हैं सॉल्यूशन करना, तो पहले लिखना है कि DOB इक्वल टू 125 डिग्री। चलो ठीक है, DOB इक्वल टू 125 डिग्री। अब DOB किससे किससे मिलकर बना है, देखो एक DOC से बना है, एंगल DOC, और किससे बना है DOC, और किससे बना है COB या फिर BOC, कुछ भी लिख दीजिए, BOC लिख लीजिए, इक्वल, सॉरी यहाँ पे 180 होना चाहिए, ठीक है, यहाँ पे कितना होना चाहिए 180, क्योंकि ये पूरा स्ट्रेट है ना, 180 है। चलो ठीक है, तो ये मिल गया 180 डिग्री हम लोग को। DOC तो पूछ रहा है तो हमने मान लिया इसको x या DOC रख लेते हैं, और इसका वैल्यू कितना दिया था 125 इक्वल टू 180, सॉल्व कर दीजिए, DOC इक्वल टू 180 माइनस 125, सॉल्व करिए, 10 में से 5 घटा दीजिए, 5 हो गया, उधार दिया था, 7 में से 2 गया, 5 हो गया, 55 डिग्री, कितना हो गया 55, पहला निकल गया ना आपका, तो यहाँ पे लिख दीजिए कि 55 हमें मिल गया, ठीक है, 55 हो गया, 5 5 है तो 55, 2 2 है तो 22, 1 1 है 21, ऐसा हो सकता है 21, उसको हम 11 क्यों कहते हैं भाई, उसको 21 भी बोल सकते हैं, तो आप 21 बोला करिए, ठीक है 21। चलते हम लोग आगे आते हैं कि ये 55 हो गया ना। अब हमें किसको बताना है, y को, एक बार देख लेते हैं, DCO, अच्छा इसको भी बताना है भाई, देखिए छूट गया Z, चलो ठीक है उसको भी बताते हैं। तो लिखते हैं त्रिभुज हम लोग DOC में, त्रिभुज किसको लिख लिया DOC में, तो एंगल D, एंगल C और एंगल O का वैल्यू कितना होता है 180 होता है। एक बार देख लेते हैं दिख रहा है कि नहीं आपको यहां तक। अब आते हैं हम लोग, D का वैल्यू क्या है 70, C का वैल्यू भाई पूछा जा रहा है और O का वैल्यू जस्ट निकालें 55, 180, इन लोग को जोड़ दो भाई, एंगल C इक्वल टू 180 माइनस, ये लोग जुड़ेंगे 5 7 3 10 2 12 125, फिर सॉल्व करने पे कितना आ गया 55, ठीक है याद रहेगा ना 55, चलो यहाँ भी 55 लिख लिया, चलिए भाई 55 हो गया, ये भी निकल गया। C का नाम पूरा लिख दीजिए, क्या नाम है इनका DCO, ऐसे डिसूजा हो गया भाई ये DCO, चलो ठीक है। अब बताना किसको है A को, A का नाम क्या है OAB, यानी ये वैल्यू हमें क्या करना है फाइंड करना है। तो अब देखते हैं कि कैसे उसको डायरेक्ट हम लोग कर लें या फिर कोई और मेथड ट्राई कर लें, ठीक है। आपके दिमाग में कुछ चल रहा हो तो बताइए भाई। देखिए पहला तो दिमाग में हमारे ये चल रहा है कि यह इसके पैरेलल है, तो हमें पता है ना जैसे दो त्रिभुज, दो भुजाएं पैरेलल होती हैं
तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल होते हैं। एंगल ओ ए बी भी कितना हो जाएगा 55 डिग्री, ठीक ना। आप यहाँ दिखा सकते हैं कि ये इसके क्या है समांतर, ये नहीं, ये भी क्या हो गया 55 हो गया। तो चलिए आज हम लोग यहीं तक अपने को वीडियो को समाप्त करते हैं, ताकि फिर नेक्स्ट में और भी क्वेश्चन बचा हुआ है उसको भी लेके आ जाएंगे। और आप मन से पढ़िए और उम्मीद लगा के मैं रखा हूँ कि आप अच्छा नंबर लेके आएंगे, ताकि हमें भी पता चले कि हमने इतना मेहनत किया है तो सफल हो गया, ठीक ना। बेस्ट ऑफ लक।